हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे थे पॉइंट पर। हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों से मल्टीपल इंटीग्रल की। और मल्टीपल इंटीग्रल में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मल्टीपल इंटीग्रल लगाते कैसे हैं, राइट। 2 लेक्चर हो गए शायद मल्टीपल इंटीग्रल के। कितने हो गए? 2 हो गए। तो आज का लेक्चर नंबर 3 माना जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको ये कब यूज करना होता है ये भी मैंने आपको बताया था। इसे यूज करने के लिए हमारे पास में जब हम लोग किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। और कभी जब एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो जब कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्वेबल ना हो तो किसका यूज करेंगे? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर की बात करें तो जैसे dy अपॉन dx है किसके लिए? डबल इंटीग्रल के लिए। तो चेंज ऑफ ऑर्डर एक ही तरह का होगा, dy dx कन्वर्ट होगा dx dy में। अगर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए तो 3 डायमेंशन में इसके तरीके हो जाते हैं 6। आप मेरे पहले लेक्चर को देख सकते हैं। जब मैंने डबल इंटीग्रल मतलब मल्टीपल इंटीग्रल की बात की थी तो मल्टीपल इंटीग्रल में मैंने 3 इंटीग्रेशन वाले dx dy dz से कितने बनाए थे? 6 बनाए थे। वो मैंने स्टार्टिंग एक सेंस को लेके चला था। तो वहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर में कितने आते हैं? 6 आते हैं। लेकिन क्या चेंज होना है वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर। तो जो चेंज करना होता है उसके बेस पे 3 डायमेंशन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आज की डेट में तो हम 2 डायमेंशन पहले सिखा रहे हैं सभी को। तो हमने जवाब दिया यहाँ पर चलो नई पेज से हेडिंग देंगे। ये ध्यान रखेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये नई पेज से ध्यान रखिएगा, नई पेज से देंगे। है मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर आने वाला ही टॉपिक। ध्यान से देखेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx dy। यहाँ पर फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ये होता है नो चेंज। यहाँ हो जाता है dy dx। यहाँ पर ये किसकी लिमिट होती है? x की। ये किसकी लिमिट होती है? y की। यहाँ पर ये किसकी लिमिट होगी? y की। यहाँ पर ये किसकी हो जाती है? x की। मैंने लिमिट जानबूझ के ऑन नहीं की है। मान लिया यहाँ पर a से b हो या c से d हो तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है? e से f, g से h। दिस इज द नेचर ऑफ द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? ओनली फिगर। अभी मल्टीपल इंटीग्रल में लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में जिसके अंदर लिमिट नहीं दे रखी थी उसके अंदर मैंने स्ट्रिप और रीजन के द्वारा लिमिट निकाली थी, वो यहाँ पे भी करना है। तो जो मल्टीपल इंटीग्रल में आप लोग सीख कर आए थे फिगर बनाकर लिमिट को निकालना, वही यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर की लिमिट होगी तो वो उल्टा हो जाएगी। जो मल्टीपल इंटीग्रल में सीखा था फिगर बनाकर लिमिट को निकालना, वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा।
आपने प्रॉब्लम को जनरेट किया सामने समझाने के लिए। यहां से बोला गया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, x से लेके इन्फिनिटी, e टू द पावर ऑफ माइनस का y होल अपॉन द y dx dy एंड फाइंड इट्स वैल्यू। हमें इसकी वैल्यू भी पता करनी है। दोनों बातें सामने से आ गई। प्लीज सॉल्व इट। सामने देखेंगे सभी बच्चे। बड़े गौर से एक चीज को देखें। इन जनरली प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे होते, क्या कहा, इन जनरली सॉल्व कर रहे थे, उसे बाद में दिखा भी देंगे। तो ये किसकी लिमिट है बेटा, y की। तो अंदर y का फंक्शन सॉल्व होगा। ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। और 1/y कैसा फंक्शन है, इनवर्स। एक बात इसको हमने यूज किया, हमने कहा ये अलग से है बिल्कुल, ये नॉलेज है, क्यों ये लेक्चर जो है ये नॉलेज के लिए बना हुआ है। अगर ये आपको हमें दिया गया तो यहां पे ये नहीं करते कि अंदर का अंदर बाहर का बाहर। मैं इस प्रॉब्लम को सही लिख दे रहा हूं, वो चलो इस तरह लिख दिया। वो लिखा था वो गलत नहीं था। अगर उल्टा करके लिखा हुआ है तो उल्टा करके उधर भी लिखेंगे हम लोग। अगर यहाँ dx dy लिखा हो तो आंसर में क्या लिखते हैं, dy dx। अगर यहाँ dy अपॉन dy dx लिखा है तो आंसर में क्या लिखेंगे, dx dy। ये चेंज होना ही है। वेरिएबल लिमिट में या कुछ भी लिखा हो तो हम पकड़ लेते हैं कौन किसके साथ है, लेकिन कांस्टेंट लिमिट में जो लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है। तो आपने इसमें एक चीज गौर की, क्या गौर किया, ये 0 से इन्फिनिटी है, ये x से इन्फिनिटी है, 1/y e की पावर माइनस y dy dx। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन। बड़े ध्यान से देखना सभी बच्चे इस बात को। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप इसमें पहला दूसरा मान के सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब 1/y e की पावर माइनस y को आइलेट के अकॉर्डिंग माने या अपनी मर्जी से उल्टा माने, कोई भी रूल चलेगा, उसमें वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इनवर्स फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है। एक कैसा है, एक्सपोनेंशियल। अगर आप 1/y को सेकंड मानते हैं तो वो लॉग में चला जाएगा। अगर 1/y को फर्स्ट मानते हैं तो पावर को इंक्रीमेंट कर देगा। तो आप बोलेंगे दिस इंटीग्रेशन नॉट सॉल्वेबल। नॉट सॉल्व। इस वजह से हमने इसमें यूज किया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर डायरेक्ट आता तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता, आज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना होता। सो वी विल अप्लाई चेंज ऑफ ऑर्डर
वी विल अप्लाई चेंज ऑफ ऑर्डर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आज आपके सामने ये प्रूव भी कर दिया कि जब इंटीग्रेशन सॉल्वेबल ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? चेंज ऑफ ऑर्डर का। और जनरली चेंज ऑफ ऑर्डर पूछा जाए तो वहाँ ये नहीं देखते इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ तो सीधे चेंज ऑफ ऑर्डर का रूल लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बेटा। इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिए, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ये अलग से नॉलेज थी जो बॉक्स के अंदर लिखी गई है। अब हम आपको आज की डेट में सिखाते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। काफी बच्चे बड़ा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर हम सॉल्व कर देंगे इसे। किसी ने गामा फंक्शन लगा दिया, किसी ने बीटा लगा दिया। अरे यार, वो फंक्शन भी तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, मदद के लिए बनाई हैं। गामा बीटा हम लोगों को डेफिनेट में कहां पढ़ाया जाता है? ओरिजिनल डेफिनेट लगा के सॉल्व करना है। अगर वहां से सॉल्व नहीं हो रहा है तो बीटा, गामा, चेंज ऑफ ऑर्डर, डिरिचलेट वगैरह ये सब यूज होते हैं। फिर इतनी बात बताने के बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया। अगर देर में नोट करते हो तो क्लिक मारते रहा करो। इट इज क्लियर? चलिए, ये बात तो समझाने की थी। अब आते हैं ओरिजिनल जो दिया है इन्होंने नेचर, उसके लिए। जैसे इन्होंने बोला इट्स वैल्यू, डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं आती। क्या कहा? डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं आती, इस वजह से इसके लिए चेंज ऑफ ऑर्डर तो करना पड़ता अगर इट्स वैल्यू मांगता तो। आ जाइए सभी बच्चे लोगों, सॉल्यूशन स्टार्ट। आई का नाम क्या है? 0 से इन्फिनिटी, एक्स से लेके इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। बड़े ध्यान से मेरी तब देखो। आपने बोला लिमिट ऑफ वाई एक्स से लेके इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी। मेरी तब देखना सभी बच्चे, इसका फिगर बनाएंगे आप। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक बनेगा y बराबर एक्स का, y बराबर इन्फिनिटी का, x बराबर 0 का, x बराबर इन्फिनिटी का। ये हमने किसका बना लिया? y बराबर x का। एक बात और सीखेंगे आज, जब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर में फिगर बनाते हैं हमेशा वेरिएबल लिमिट को पहले बनाते हैं। तो वेरिएबल लिमिट का नाम है y की। 2 लिमिट हैं, माना उसमें एक वेरिएबल और एक इन्फिनिटी है, वो अलग बात है, लेकिन वेरिएबल वाले को पहले बनाते हैं। y बराबर x बना लिया। अब ये क्या है? y बराबर इन्फिनिटी। y बराबर 1 होता ऐसे डाल देते हैं, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर इन्फिनिटी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। हमने अपने आप में एनालिसिस कर लिया कि y बराबर इन्फिनिटी ऊपर है, बहुत ऊपर है, मान लिया, लेकिन है। अब ये क्या? x बराबर 0। ये क्या है? x बराबर 0। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका नाम है x बराबर। तो एक लाइन ये हो गई हमारे पास जो डार्क की गई है, x बराबर इन्फिनिटी। x बराबर 1 होता ऐसे डाला जाता है, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर इन्फिनिटी बहुत आगे हो गया। तो x बराबर इन्फिनिटी और y बराबर इन्फिनिटी बहुत ऊपर हो गया। अब कॉमन रीजन ढूंढते हैं, बिना कॉमन रीजन के काम नहीं चलेगा। ये x बराबर 0 से बड़ा, x की वैल्यू इधर बड़ी होती है, x बराबर 0 से बड़ा। इन्फिनिटी इधर है, लाइन दिख नहीं रही, यहां से छोटा, मान लिया यहां से छोटा। अब आता है ये x से इन्फिनिटी, y बराबर x, y की वैल्यू ऊपर बड़ी होती है, तो y से बड़ा
y बराबर x से बड़ा, y बराबर इन्फिनिटी से छोटा। चारों कॉमन रीजन देख के बताओ कहां आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। देन कॉमन रीजन इज खुला हुआ है, कॉमन रीजन आज खुले हुए को कहते हैं अनबाउंडेड। तो जवाब मिला कॉमन रीजन इज अनबाउंडेड। इस इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया कॉमन रीजन अनबाउंडेड है। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा। अब आता है स्ट्रिप। अब क्या आता है, स्ट्रिप। याद करिए मल्टीपल इंटीग्रल में जब फिगर के नाम होते थे या लिमिट नहीं होती थी, जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में यूज किया, वहां स्ट्रिप किसके पैरेलल डालते थे बताओ भाई शेखर। मल्टीपल इंटीग्रल का प्रॉब्लम अगर आता है और वहां के फिगर के नाम थे तो फिगर के नाम से फिगर बनाते थे और लिमिट निकालते थे। यहां लिमिट दे रखी है, वहां फिगर के नाम से लिमिट नहीं थी तो लिमिट निकालनी थी, तो वहां किसके पैरेलल स्ट्रिप डालते थे? बहुत बड़े पहले गधे हो यार। जब उसमें इंटीग्रेशन की लिमिट ही नहीं दे रखी, फिगर के नाम दे रखे हैं, उससे फिगर बनेगा, उसमें स्ट्रिप डालेंगे, तो स्ट्रिप हमें बताया था कि स्ट्रिप किसके पैरेलल डालते हैं। आप बताओ बेटा। क्यों? ये सब गधे हैं भाई साहब, बहुत बड़े वाले गधे हो। कितना अच्छा अच्छा ट्रिक्स बताता हूं तब ये हाल है। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अंदर जो लिखा होता है, अगर यही प्रॉब्लम होती और ये ना होते, यहां पर ये हटा देते हम, और ये 4 नाम दिए जाते हैं फिगर के, ये फिगर बना लेते और हमें लिमिट अंदर लानी होती जो दी रखी थी, तो हम स्ट्रिप किसके पैरेलल डालते हैं? dy के पैरेलल, जो यह पहले लिखा होता है। किसके पैरेलल? dy के पैरेलल, जो पहले लिखा होगा, क्यों यहां तो लिमिट है ही नहीं, लिमिट तो हमारे द्वारा निकाली जाएगी। तो ये किसका रूल था? मल्टीपल इंटीग्रल का। लेकिन आज लिमिट दे रखी है, इस लिमिट को चेंज करना है, इस लिमिट के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही, लिमिट को चेंज करना है, उसी का नाम क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट को ही तो चेंज करना है, तो जब कभी भी चेंज ऑफ ऑर्डर का रूल लगाएंगे तो स्ट्रिप डालेंगे बाद वाले के पैरेलल। किसके पैरेलल? बाद वाले के पैरेलल। किसके पैरेलल? लेकिन कभी जभी क्या होता है, बड़े गौर से सुनना इन बातों को, कभी जभी क्या होता है, यहां उल्टा सीधा दे दिया। रूल हमारा मल्टीपल इंटीग्रल का क्या है? ये पहले के लिए और लास्ट वाला, ये जो अंदर वाला अंदर के लिए और बाहर वाला बाहर के लिए। कभी जभी इसे उल्टा सीधा कर देते हैं वेरिएबल लिमिट में, तो यहां से देख लिया करो कि वेरिएबल लिमिट y की है, लेकिन किस में है? x में है। किस में है? किस में है? जिसमें होती है उसी के पैरेलल स्ट्रिप गिराते हैं, जिसमें होती है उसी के पैरेलल स्ट्रिप गिराते हैं। इसके द्वारा कभी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। तो आप चेंज ऑफ ऑर्डर में जब कभी भी स्ट्रिप डालोगे, क्या करोगे? जब कभी भी स्ट्रिप डालोगे, यहां जो लिमिट दे रखी होगी, कौन सी? वेरिएबल वाली। कौन सी? वेरिएबल वाली। वो ढूंढो किसकी लिमिट है, आप कहेंगे y की है, लेकिन किस में है? x में है। जिसमें है उसके पैरेलल। यदि दोनों कांस्टेंट लिमिट होती तो बाद वाले के पैरेलल। किसके पैरेलल? नहीं समझे? अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट है तो बाद वाले के पैरेलल। अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट नहीं है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम किस में है? उसके पैरेलल। कभी नहीं भूलोगे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
चेंज ऑफ ऑर्डर का। बैठ जाओ। हमने देखा x में दे रखा है तो किसके पैरेलल? x के पैरेलल। किसके पैरेलल? x के पैरेलल। अब इसके द्वारा जो लिमिट आएगी वो चेंज होके आएगी। इसके द्वारा जो लिमिट आएगी वो कैसी आएगी? चेंज होके आएगी। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर एग्जाम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज ऑफ ऑर्डर, और चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज कब अप्लाई किया गया। उसके बाद प्रॉब्लम बन गई चेंज ऑफ ऑर्डर कर दो, वो अलग बात है। तो आपने जवाब दिया। अब कॉमन रीजन अनबाउंड आ गया, ये भी सीखे। अब आपने जवाब दिया यहां से, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, देखेंगे सभी बच्चे इधर। अब आपने बोला लिमिट ऑफ, साइनिंग पे है, लिमिट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द COD, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। आप जब कुछ सामान मंगाते तो उसमें लिखते हो भाई कि आपने पहले पे किया या फिर कैश ऑन डिलीवरी है तो COD। देखो ये सो के आया है घर से, मस्त बढ़िया नींद लेके आया है, पेपर देख के आए हो तो बड़ा थके हुए लग रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, तो पेपर देख के आए हो, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, घर जाके जरूर देख लेना। अभी भी जो समझाया गया बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखाई गई। तो आपने जवाब दिया इसमें। अब हमें लिमिट चाहिए। आपने बोला लिमिट ऑफ x, लिमिट ऑफ स्ट्रिप जिसके पैरेलल होती है उसकी लिमिट देती है। स्ट्रिप किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। किसकी लिमिट देगी? x की। काय की लिमिट बची? y की। y की लिमिट कौन देगा? रीजन। यार बोला करो तुम लोग, y की लिमिट कौन देगा? रीजन। अब पहले रीजन वाली ढूंढ लो। यहां y क्या है? खुला हुआ है, खुला हुआ है ना, ऊपर ही तो खुला है, तो y की लिमिट ऊपर क्या होगी? इन्फिनिटी। तो y की लिमिट हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या? 0 से लेके इन्फिनिटी। अब बारी आती है x की लिमिट की, वो कौन देगा? रीजन। रीजन सॉरी x की लिमिट कौन दे रहा है? स्ट्रिप। स्ट्रिप की लिमिट कौन देता है? कर्व। ये देखो स्ट्रिप को किसने पहले टच किया और किसने बाद में टच किया? स्ट्रिप को इस कर्व ने सबसे पहले टच किया। इस कर्व में का नाम क्या है? x बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। इस कर्व में x का नाम क्या है? y, तो 0 से y। समझे या नहीं समझे? ये हो गई चेंज ऑफ ऑर्डर की लिमिट। अब देखना इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमें चेंज ऑफ ऑर्डर मांगा पहले, तो आपने बोला चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो कितना आएगा? 0 से इन्फिनिटी, x से इन्फिनिटी, ये पुराना है, ये दिया हुआ था इक्वल ऑफ द, मैंने कहा था अंदर फंक्शन चेंज नहीं होता है जी। ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो प्रॉब्लम है आई वाला। और अंदर ये dy dx क्या हो जाएगा? dx dy, राइट। यहां पर अब हमने अंदर वेरिएबल लिमिट आती है और बाहर कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट वाली y वाली लिमिट है तो y बराबर 0 से इन्फिनिटी, और ये कितनी आ गई? x की वैल्यू 0 से y। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। तो ये अंदर किसकी, ये बाहर अंदर लिमिट किसकी है? x की। ये लिमिट किसकी है? y की। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दिस इज द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ।
अब देखो इवेल्यूट करना है मतलब वैल्यू निकालनी है, देखो अभी आता झटके में। इसका सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके द्वारा सॉल्व करेंगे ना कि इसके द्वारा, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर? 0 से इन्फिनिटी, ये किसकी लिमिट है? x की, तो dx सॉल्व होगा पहले, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 से y dx विद dy, dx का इंटीग्रेशन x में लिमिट लगाई तो कितना हुआ? 0 से इन्फिनिटी y माइनस का 0, y से y कैंसिल, बड़ा ध्यान से देखना, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई dy, तो कितना हुआ? e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर 0 1। आंसर इज, नाउ टू द एनी कंफ्यूजन एनी डाउट बोला करिए। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे थे तो हमने एक बॉक्स बनाया था। क्या बनाया था? बॉक्स। और बॉक्स में बताया था जब इस लेफ्ट हैंड साइड के द्वारा सॉल्व कर रहे थे तो उसने मना कर दिया था मैं सॉल्व, लेकिन जैसे हमने राइट हैंड साइड के द्वारा सॉल्व किया ये सॉल्व हो गया। तो आज आपको पता लगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज क्यों होता है। तो दिस इज द ओरिजिनल लेक्चर फॉर चेंज ऑफ ऑर्डर। तो चेंज ऑफ ऑर्डर के एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए इससे आसान तरीका आपके पास में नहीं मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक बार समझ लेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। राइट, आगे वाले लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो जिससे आपको लेक्चर लगातार मिलते रहें। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।